योगिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, एक छोटी सी चीज, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं योगिनी एकादशी के बारे में। वैसे तो हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में योगिनी एकादशी कब है। दोस्तों, योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से मनुष्य द्वारा किए जाने अनजाने सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे व्रत किया जाता है, जो बहुत कठिन होता है। आइए जानते हैं इस साल योगिनी एकादशी 2004 की डेट, पूजा और मुहूर्त और क्यों किया जाता है। यह व्रत आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:27 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई मंगलवार की सुबह 8:42 पर। इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन है। ऐसे में आपके मन में अभी प्रश्न भी होगा कि व्रत किस तिथि को रखना ज्यादा सही रहेगा। तो जब भी एकादशी तिथियां का इस प्रकार का संयोग बनता है कि एकादशी 2 दिन पड़ती हो, तो ऐसे में सभी लोगों को दूजी एकादशी का, यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही हो, उसे दिन उपवास रखना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दूसरों से सुनकर जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन से व्रत रखना प्रारंभ कर देते हैं और अगले दिन व्रत होते हुए भी व्रत का पारण कर देते हैं, जिससे आपको दोष लग सकता है। इसलिए हमेशा आपको तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस बार 2 जुलाई मंगलवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन इसी दिन उपवास रखेंगे। अगर आप 1 जुलाई को व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि 2 जुलाई को मंगलवार के दिन सुबह से लेकर 1:30 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा और इस समय व्रत नहीं खोला जा सकता। अगर आपने व्रत रख भी लिया है तो फिर आपको दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में मंगलवार के दिन व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का व्रत बहुत अधिक समय का हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को मंगलवार के दिन व्रत रखकर बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी के दिन यानी 2 जुलाई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:57 तक रहेगा। अमृत कल सुबह 2:20 से 3:53 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। राहुकाल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई मंगलवार को सुबह 8:45 से। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा और 3 जुलाई बुधवार को सुबह 7:10 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 3 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 2 जुलाई मंगलवार को हरिवासर से दोपहर 1:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा और योगिनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का समापन किया जाएगा 3 जुलाई बुधवार को 4:45 से। इसी के साथ हरीब बासर का समय शुरू हो जाएगा और 3 जुलाई
बुधवार को सुबह 7:10 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 3 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिद्वार किया जाता है। 2 जुलाई मंगलवार को हरिद्वार से दोपहर 1:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा और योगिनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का समापन किया जाएगा। 3 जुलाई बुधवार को सुबह 5:49 से 7:10 तक। ध्यान रखिएगा कि 7:10 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आपको तिथि के अंदर ही अपने व्रत का पारण कर देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र होना अनिवार्य होता है, इसलिए आप दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख ले। यदि आप सोमवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ रहे हैं तो आपको फिर शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, सफेद चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस दिन आप अन्न का पानी से भरे घड़े का दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से बहुत अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 2 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना चाहिए। जानते हैं, एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भर रहेंगे अन्न धन के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर होंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप एकादशी के दिन गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती, धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं, व्यक्ति के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्य धन के भंडार सदैव भर रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट ग्रस्त है वह सभी दूर हो जाए। इस वीडियो में हम आपको इस खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही सभी से छुटकारा आपको मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो यह फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें व चैनल देशी मार्ग को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से गतय माता की जय लिख देना, जिससे गौ माता की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ
हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर ले और साथ ही साथ आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए तो सर्वप्रथम तो अपने घर की पूजा स्थान को साफ करें, वहां पूजा पाठ करें और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान करें। जो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें और इस खास दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया है। इस दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक पैसों की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। सभी सुख और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी कौन कौन से उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को आपको करना है तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे इस एकादशी से। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पूजा में पंचय गव्य का उपयोग जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। गौ सेवा करें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गाय पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं, स्नान कराएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। 33 कोटि देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं, जैसे गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जो यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाएं और गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्त, तो साथ ही साथ गए के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें। बात हो रही है तो सवाल उठता है, गए संस्कृत का हम हिस्सा है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में कोई जीवों को कोई डंडे मारता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी या गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, ऐसा करने वालों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म में पशु योनि में मिलता है। प्राचीन कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, इससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और
इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को नहीं भगाना चाहिए कहते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह पिछले जन्म में किए गए जाने अनजाने पाप से मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। मतलब गए और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। आ गया है कि गोवंश मतलब गए और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से माँ बाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की आत्मा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोर परिषद में मुनि की कथा भी इस संदर्भ में है कि जी मुनिके ने पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृ दोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे आपके जो काम बनने वाले होंगे वह काम रुक जाएंगे भी। आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उसमें आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं ऐसा चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो उल्टा आप पाप भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज गाय को खिलाएं और साथ ही साथ इस खास पवित्र दिन पर आटे की 5 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सर पर आप हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ फेर, माता गाय की अब चरणों का स्पर्श करें। तो दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार एकादशी पर आप 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी
हल्दी लगा ले या थोड़ा अच्छा रख ले, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को जो भी रोटी खिलाई उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी ले, गुड़ रख ले, मिश्री भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। बस इतना उपाय आपको एकादशी पर करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें।